हमने यहाँ पे टिश्यू कल्चर प्लांट्स लगाए थे, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन लेने के लिए कि इनको अगर ऊपर साइडों पे तो चलो ये दोनों कवरिंग्स हैं, ऊपर से अगर शेड के बगैर इसमें जो गर्मियों की धूप के असरात देखे जाए तो उसमें 3 वैरायटीज़ को हमने यहाँ ट्राई किया और उसके प्लांट्स लगाए थे। लेकिन उसमें एक वैरायटी के कुछ प्लांट्स बचे हैं जो सर्वाइव किए हैं, आगे आप देख सकते हैं चल रहे हैं। बाकी और दो दूसरी वैरायटी के भी मतलब बचे हैं, लेकिन थोड़े बचे हैं, तीसरी के बिल्कुल नहीं बचे। तो ये भी एक हमारा वो स्क्रीनिंग आप इसे कह सकते हैं कि फ़र्दर इसको हम अगले साल में फिर दोबारा से ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। टिश्यू कल्चर टनल है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी अब बिल्कुल मैच्योरिटी के ऊपर आ चुकी है क्रॉप, और ये इसके टिलर्स अब गिरना शुरू हो चुके हैं। और ये टोटली सारे टिश्यू कल्चर प्लांट्स ट्रांसप्लांटेड है। तो ये रिलेटिवली इसमें जो राइज़ोम साइज़ होता है वो छोटा होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ पीसेस पर राइज़ोम वो ज़्यादा होते हैं, और एज ए सीड ये बेस्ट क्रॉप होती है। और इसका जो अगले साल सीड ट्रांसप्लांट होगा तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है डिज़ीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो डिज़ीज़ फ्री होता है, और उसके अलावा जो है वो आगे यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से भी और बेटर परफॉर्म करता है। तो ये दूसरा आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसी साइडें हमने मानसून जब शुरू हुआ था हाई ह्यूमिडिटी थी, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा था, तो ये साइडें इसकी उठाई और बैक साइड भी इसकी ओपन की, तो उससे वो हमारा मॉइस्चर वाला मामला जो है वो डिज़ीज़ वाला मामला वो बेहतर हो गया, उसमें कंट्रोल आ गया। तो फिर अब अभी आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने इस पर पॉलीथीन शीट से कवर कर दिया। तो बेसिकली ये अगर तो हमने इसको हार्वेस्ट करना होता तो कवरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये हिफ्ज़-ए-मात कदम हमने इसको कवर किया है ताकि जो नीचे इसका सीड है उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट रहे। अगर नहीं भी आप करते तो इसको हमने देखा है पिछली टनल उस पर कोई कवरिंग नहीं थी, अभी आपको दिखाया। तो अगर इसको नहीं भी कवर करते तो इसमें वो चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है कि आपका सीड जो है उसकी वाइबिलिटी ख़राब होगी, क्योंकि सॉइल के अंदर जो सीड रहता है वो ठीक रहता है। पिछले सालों में हम ये एक्सपेरिमेंट करते रहे और आगे हमने देखा है कि उसकी जर्मिनेशन ज़्यादा उस पर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमने इसको मज़ीद एहतियात के लिए कि कवर करके ताकि सीड की क्वालिटी को ज़्यादा इंश्योर किया जाए। अगर कोई फार्मर भी इसको कवर करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो सीड वाली क्रॉप को। बाकी जो हमारी जनरल फसल है जिसको हमने कंज्यूम करना है और फ्रेश मार्केट करना है, उसमें सर्दी से इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी फार्मर का समटाइम ये ऑब्जेक्टिव होता है जैसे हम खीरा और बाकी टमाटर उसको कवर करके तो उसकी ग्रोथ प्रलॉन्ग कर लेते हैं, यानी कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो अर्ली लेने के लिए उसकी क्रॉप को हम वो लेके चलते हैं, या लाइक जैसे खीरा या हमारी जितनी भी ये गर्मियों की सब्ज़ियाँ उनको टनल में लगा के हम अर्ली वो कर लेते हैं। तो वो बेसिकली जो क्रॉप्स है ना वो जब उसको फ्रॉस्ट से हम बचा लेते हैं तो उनकी स्लो ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन जिंजर के केस में ये होता है कि आपने पॉलीथीन शीट से अगर कवर भी कर दिया है और टेम्परेचर जो जब जाता है उसमें चिलिंग टेम्परेचर होता है तो उस वक्त इसकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल ये नहीं होता कि आप इसकी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकें पॉलीथीन शीट डाल के, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता सीड की क्वालिटी के लिए आप इसको कवर कर सकते हैं। रखा था कि एक इस पे लो टनल बनाई थी और उसके ऊपर जस्ट सिरकी डाली थी, तो ये सिरकी उतार दी है क्योंकि अभी ये पॉलीथीन शीट डालनी थी। तो सिरकी तो उतर गई है, लेकिन उसके बगैर ये है कि गुजारा करते हैं प्लांट्स। तो मतलब को अगर स्मॉल स्केल पे इसको करना चाहे, जिसके पास शेडिंग नेट नहीं है किचन गार्डनिंग के हवाले से, तो आप सिंपल सिरकी का शेड दे के जो भी इस पे जो है वो इसको घर में लगा के इसको गुजारा कर सकते हैं।